So hello and hi guys. In today's wonderful session, we are going to cover another important chapter, which is quadrilaterals for class 8th. For class 6th to 8th, we can say. Now, सबसे पहले देखो हम देखने वाले हैं पॉलीगन्स. पॉलीगन्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ने से पहले हम थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्वाड्रिलैटरल्स. ठीक है, तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली. देखो अब यहाँ पर आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा होगा, दैट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. अब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है, इसका मतलब क्या है? सिंपल माने कोई काटा पीटी ना होना, मतलब कि कोई भी इंटरसेक्शन ना होना, कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पॉलीगन जो है वो नहीं होना, वो कॉम्प्लेक्स कर्व. ठीक है, जब कोई भी कटिंग्स ना हो किसी भी कर्व में, उसको हम लोग सिंपल कर्व बोलते हैं. क्लोज्ड कर्व मतलब कि क्लोज बंद, और कर्व अभी आगे इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी तो देखना. कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स. अब ये क्या है? ये कर्व्स हैं ये कैसे कर्व्स हैं? अगर मैं कर्व्स की बात करूँ तो तुम लोग सोच रहे होगे ये इस तरह से ये कर्व्स होते हैं. नहीं, कर्व्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे. अब जैसे ये देखो, this is a curve, this is a curve, this is a curve. So these three things are curves. ठीक है, but curves that aren't polygon. अब curves तो ये भी हैं क्योंकि बिना अभी डेफिनेशन नहीं बनानी, क्योंकि ये जो है ना, these are not perfect curves. चलो बताते हैं क्यों. Now curves देखो, curves is a drawing या a drawing made without lifting a pen or a pencil. जब हम कर्व बनाते हैं तो हम उसे कोई भी पेन या पेंसिल उठाए बना सकते हैं. जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं तो मैं ऐसे इस तरह से बना लूं तो ये कर्व हो गया. ठीक है, फिर मैं अगर रेक्टेंगल बना रहा हूँ, फिर अगर मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है, फिर अगर मैं ट्रेपेजियम बना रहा हूँ, तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो गया, वो बिना उठाए अगर बनाया गया है तो वो कर्व है. ठीक है, बट ये तो बिना उठाए बनाए तो गए हैं. ये तो ऐसे मैं बना सकता हूँ कि यू बना दिया मैंने, लेकिन द ओनली थिंग इज कि ये क्वाड्रिलैटरल्स नहीं है, दीज आर नॉट पॉलीगन्स, क्योंकि ये ओपन है सबसे पहले तो. ठीक है, पॉलीगन्स नहीं है, और ये मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स भी है, लेकिन हम इनको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते. राइट, सो नाउ व्हाट आर पॉलीगन्स. हमने देख लिया क्या होता है. पॉलीगन दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव. अब ये साइंस वाला मिरर वाला कनकेव कन्वेक्स नहीं है, तो यहाँ पर इसका थोड़ा कंसेप्ट अलग है, लेकिन डू नॉट मर्ज इट विद साइंस. ठीक है, देखो सबसे पहले इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन की अगर हम बात करते हैं तो ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. कोई भी जो एंगल है वो 180 डिग्री से कम होगा. ठीक है, जैसे ये 90 है, 90 डिग्री is less than 180 degree, right or not right? Suppose if this angle is half of the angle is 45, to 45 degree is less than 180 degree, right or not right? Simply अब convex मतलब इसका उल्टा, तो concave मतलब minimum one angle is more than 180. कोई भी एक एंगल, ठीक है, 180 से ज्यादा होगा. सपोज ये एंगल या फिर बाहर का एंगल, सपोज एंगल 1 यानी कि ये ले लो, और एंगल 2 यानी कि आप बाहर का एंगल ले लो, तो वो 180 से बड़ा होगा, तो मतलब ये कन्वेक्स पॉलीगन हो गया आपका. सपोज इफ दिस एंगल इज 120, सो नाउ 120 इज लेस देन 180, दो इट्स एन एंगल विच इज रुको. No, wait. This should be 190. So 190 degree is greater than 180 degree, right? If this angle is 270 degree, so now here 270 degree is greater than 180 degree, right? Now a polygon, वो अब पॉलीगन के और दो टाइप्स देखते हैं. एक होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इरेगुलर पॉलीगन.
अब रेगुलर पॉलीगन में सारे साइड्स, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो आपका या स्क्वायर एक्सेट्रा, ठीक है। फिर ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट सेम या अनइक्वल होते हैं। इररेगुलर में जितने भी साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो सारे सेम नहीं होते हैं और अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। ये समझ में आया? जैसे आपका स्केलियन ट्रायंगल हो गया जिसमें एक भी साइड, एक भी एंगल इक्वल नहीं होता। रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस। अब ऑन द बेसिस ऑफ इनके बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करेंगे द नेम ऑफ द पॉलीगन्स, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल इटसेल्फ अ पॉलीगन, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल इज इटसेल्फ अ पॉलीगन। अब देखो जिनके पास 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, मतलब 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, वो ट्रायंगल। नाम सजेस्ट कर रहा है ट्राई, 3 एंगल्स, एंगल्स, तो 3 एंगल्स। फोर्थ तो क्वाड्रिलैटरल। अब ये 2 वर्ड में बटा है अगेन, क्वाड्री और लैटरल। क्वाड्री मतलब 4 एंड लैटरल्स मतलब लाइन, तो 4 लाइंस मतलब 1 2 3 4, और वी कैन से 1 2 3 4। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, फिर ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर सिमिलरली 5 साइड्स इज नोन एज पेंटागन, 6 is known as hexagon, 7 is known as heptagon, फिर 8 is known as octagon, then 9 is known as nonagon, and then 10 is known as decagon and so on, ठीक है। अब डायगोनल्स क्या होते हैं ये जानने से पहले हम लोग एक बार इस टेबल को ऐसे देख लेते हैं, बस। अब बाद में आएंगे इस पे, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Joining 2 non-consecutive vertices of polygon, thus line segments formed is called a diagonal। जब हम कोई भी क्वाड्रिलैटरल के, कोई भी पॉलीगन के, सॉरी, दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है, सॉरी, उसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। सपोज if I am talking to हाँ, ये मेरा एक पॉलीगन है, राइट। तो अब A B C D, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, अब बना ही रहा हूँ तो अच्छे से बना देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे, अब if this is my polygon, okay, if I am naming it A, B, C and D, अब देखो ये और ये, यहाँ तो ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव है। A के बाद D आएगा, फिर D के बाद C, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। C के बाद B आएगा, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, और A के बाद B आएगा, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव क्या नहीं है? क्या A के बाद C आएगा डायरेक्ट? नहीं आएगा। क्या B के बाद D आएगा डायरेक्ट? नहीं आएगा। तो दैट मीन्स कि हम अगर D से B को ज्वाइन कर दें और A से C को ज्वाइन कर दें, तो ये जो आपका बनेगा यहाँ डायगोनल, ये जो आपकी लाइन सेगमेंट्स बनेंगे, इस लाइन सेगमेंट्स को हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं। डायगोनल्स बोलते हैं, ओके। दिस मच इज क्लियर टू यू। चल अब हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉलीगन्स में कितने आपके डायगोनल्स होते हैं। ट्रायंगल में 0 होते हैं, बना के देखोगे तो आपको सिमेट्रिकल नहीं मिलेंगे। ऐसा बनाना कि जो सिमेट्रिकल हो, कोई भी नहीं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए वो फिगर या पॉलीगन। क्वाड्रिलैटरल में 2 होते हैं। अब इनके बाद नंबरिंग चलती रहती है, मतलब जो जिसके पास जितने साइड्स हैं उतने ही डायगोनल्स हैं। पेंटागन के पास 5 साइड्स है, 5 डायगोनल। हेक्सागन के पास 6 है तो 6 डायगोनल। हेप्टागन के पास 7 है तो 7 डायगोनल। फिर ऑक्टागन 8, फिर नोनागन 9 एंड डेकागन 10, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने बता दी थी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ASP of polygons,
दो टाइप से एंगल्स होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। अब यहाँ पे थोड़ा बुरा ही लिखा हुआ है मैंने, बट ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल्स हैं, एंगल एंड एस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। सपोज अगर n साइड मान लें, अगर हम पॉलीगन की साइड को यहाँ पर n ले लेते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का, सॉरी इंटीरियर साइड्स का, सम ऑफ ऑल, हाँ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो वो क्या होगा n-2 इंटू 180। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देख लो, एंड यहाँ ब्रैकेट लगेगा, इसको पहले सॉल्व करना होगा, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई टू 180। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, पर ईच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल अगर हमें निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होगा n-2/n इंटू 180, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, सम ऑफ एवरी एक्सटीरियर एंगल, ये तो पता ही है 360 होगा। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर बहुत सम है, एक एक्सटीरियर एंगल का सम है 360 और हमें निकालना है हर एक एक्सटीरियर एंगल, तो सपोज इफ n is 90 here, so then क्या हो जाएगा 360 डिग्री by 90, 0 से 0 कट, each angle will be 4, 94 का 360 हो जाएगा, right or not right? Then we are going to study types of quadrilaterals। अब हम quadrilaterals पे आते हैं फाइनली। तो देखो पैरेललोग्राम हो गया आपका, आपका ट्रेपेजियम हो गया। अब इस ट्रेपेजियम को कहीं कहीं पे हम लोग ट्रेपेजॉइड बोलते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, आपका रेक्टेंगल, ठीक है, रोम्बस, स्क्वायर, ठीक है, काइट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें विथ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन सॉल्विंग इसमें नहीं है। इफ पॉसिबल आई विल मेक अ वीडियो ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग इन विच मोस्टली 10 to 15 क्वेश्चन में ले आऊंगा। ठीक है, अभी हम फोकस करेंगे अपने पहले टॉपिक पे जो है पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम क्या है? इट्स अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। अब तुम नोटिस करो, अगर ए बी पैरेलल होगी डी सी के, क्योंकि ऑपोजिट है। सिमिलरली ए डी पैरेलल होगी बी सी के, मतलब ये साइड इसके ऑपोजिट, ये साइड इसके ऑपोजिट, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। इफ दिस साइड इज 8.5, if this side measures, AD measures 8.5, तो BC also measuring, BC will also measure 8.5। मैं लिख के बता देता हूँ, if AD measures 8.5, ठीक है, अगर ये 8.5 मेजर करती है in centimeters, so this, if AD measures 8.5, so BC will also be measuring 8.5. Why? Because हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर ये साइड मेरी 12 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरी 12 सेंटीमीटर होगी। अगेन वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब इफ दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कि हमारी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, मतलब दिस साइड विल बी पैरेलल टू दिस and this side will be parallel to this. Clear? Now just let me set, हाँ अभी सही, चलो फिर opposite angles are equal, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। Suppose there is a parallelogram, ठीक है, एक पैरेललोग्राम लेते हैं, उसमें क्या है कि इस एंगल ए है, ये एंगल सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट है दोनों। सिमिलरली एंगल बी एंगल डी के इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये भी क्लियर। डायगोनल्स आरंट इक्वल, ये याद रखना। इफ वन डायगोनल इज 8, सो अनदर डायगोनल आल्सो वोंट बी 8, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग डायमेंशंस होंगे दोनों के, सेम नहीं होंगे। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सपोज दिस इज डायगोनल 1, दिस इज डायगोनल 2। अब यहाँ पर जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो बाइसेक्शन होता है या इंटरसेक्शन होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज बाइसेक्शन।
ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद डायगोनल्स आरंट एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, ठीक है। मतलब इफ आई एम हैविंग a parallelogram with me, let's suppose this is a parallelogram A, B, C and D. So right now जो आपका क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी हम लोगों ने कि एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। लेट्स सपोज दिस इज 90 डिग्री, जस्ट अज्यूम। सो नाउ इफ आई एम ड्रॉइंग a diagonal from here, तो क्या ये इनको इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो मतलब एंगल बाइसेक्टर नहीं है। सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई भी पॉलीगन में या क्वाड्रिलैटरल सॉरी, अगर उसमें आपने डायगोनल ड्रॉ किया और अगर उसने एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर दिया, मतलब 90 को 45 कर दिया, तो मतलब कि वो एंगल बाइसेक्टर है डायगोनल। लेकिन अगर वो डायगोनल आपने ड्रॉ किया और वो नहीं कर पाया, तो मतलब वो एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये नहीं कर पाया। देखो एक तरफ ज्यादा पोर्शन है एक तरफ कम पोर्शन है, मतलब नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं। सपोज दिस इज 35, तो 35 को इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड करेगा ये, ठीक है। सॉरी 34, तो 34 17 तो होगा नहीं, तो इसलिए है एंगल बाइसेक्टर नहीं, ओके। फिर को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब पता होगा, तो सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है, राइट। अब देखो को इंटीरियर एंगल्स, अगेन देखो को इंटीरियर एंगल्स का क्या मतलब होता है आपका कि को इंटीरियर एंगल्स ये होते हैं बेसिकली। एक ट्रिक बताऊंगा टू रिमेम्बर इट, इजी हो जाएगा। Again, this is a parallelogram with me. Now, if I am talking about co-interior angles, बहुत ध्यान से सुनो। ये और ये co-interior angles हैं। A and D are co-interior angles, and B and C are co-interior angles. अब इनका सम आपका 180 डिग्री होगा और इनका सम भी आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसको कैसे पता लगाएंगे, ये इसके लिए आप मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है। देखो जिस भी फिगर में आपका एफ बन रहा है, यहाँ पे आपका एफ बन रहा है, बहुत ध्यान से हम लोग देखते हैं। चलो देखो ये मैंने एफ ड्रॉ किया, तो आपका एफ बन गया है यहाँ पे, राइट। So that means this angle and this angle, that means angle 1 and angle 2 का अगर हम सम अप करते हैं तो वो 180 के बराबर होगा। सिमिलरली आपका इधर भी f बन रहा है, that means angle 3 and angle 4 को अगर हम लोग सम अप करते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा, राइट। ये क्लियर हो जाना चाहिए अब सबको। को इंटीरियर एंगल समझ में आ गया। बेसिक मेरा मतलब ये था क्या, जहां पर f बने तो ये और ये एंगल, मतलब एंगल A प्लस एंगल B 180 होगा, ये याद रखना बस। चलो अब हम लोग ये तो बताया हुआ है जस्ट के एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये समझ में आया? मतलब अब अच्छा एक प्रॉपर्टी और होती है, एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स would be equal to one exterior angle. Suppose if this angle is 35, this is also 35. चलो बोल देते हैं this is 35 and this is 20, तो टोटल होगा 55। अब एक दो इंटीरियर एंगल्स का सम मतलब A और B का सम बराबर होगा एक एक्सटीरियर एंगल का, कोई सा भी हो सकता है, अब वो तो फिगर देख के ही पता चल पाएगा। रेक्टेंगल देखो जितने भी आप आपके वो पढ़ोगे क्वाड्रिलैटरल्स, उसमें एक चीज कॉमन होगी कि सारी प्रॉपर्टीज होंगी किसकी, पैरेललोग्राम की, हर एक क्वाड्रिलैटरल। नई प्रॉपर्टीज हम लोग ऐड ऑन करते जाएंगे, बताते जाएंगे। रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की जो ऊपर पड़ी थी। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अब यहाँ पर गाइस देखो यहाँ पर जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं
ये सारे 90 डिग्री है, ठीक है। These all angles are 90 degree, okay? Alright. Then opposite angles are equal. Opposite क्या? ओके, ये तो वही प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम वाली। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल है पैरेलल है, सेम प्रॉपर्टी हो गई, गलती से आ गई। डायगोनल्स आरंट इक्वल एंड दे आरंट एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल्स आर इक्वल, दे आरंट एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल्स इक्वल तो होते हैं लेकिन एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, ठीक है। फिर स्क्वायर। अब स्क्वायर में आपका जो स्क्वायर है, ए बी सी एंड डी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है इसमें, ठीक है। उसके बाद ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये समझ में आया। देखो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है, सारे साइड्स भी इक्वल हैं स्क्वायर के हमारे पास, और डायगोनल भी इक्वल है। फिर डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। इसमें डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। सपोज अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दोनों एंगल्स आपके 45 ईच हो जाएंगे अगर हमने डायगोनल बनाया तो। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ठीक है। तो दो एंगल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ जो एंगल बनेगा दिस वुड बी 90 डिग्री, ओके। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ गई है तो कि सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, ये याद रह जाएगा। उसके बाद आपका रोम्बस ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी एंड डी जो है आपका, इसमें यहां पर देखो रोम्बस का फिगर। अब ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, सारी प्रॉपर्टीज होंगी पैरेललोग्राम की। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होंगे इसके, ठीक है। ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल होगा। उसके बाद डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, इसमें भी डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर होते हैं। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी होगी हमारी स्क्वायर की। फिर हम बात करते हैं ट्रेपेजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हम ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो ट्रेपेजियम कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें एक ही पैरेलल साइड होता है, दैट मींस ए बी इज पैरेलल टू डी सी। इसमें ये नहीं होता कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये नहीं होता इसमें, सिर्फ ये पैरेलल होते हैं। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम अगेंस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। मतलब ये और ये पैरेलल नहीं होते क्योंकि एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं ऐसे इनको करता हूँ तो ये तो पैरेलल हो गई, लेकिन अब जैसे ही मैं इनको आगे से एक्सटेंड करूंगा तो ये देखो ये मिल गई जाके, तो अब मिल गई, इंटरसेक्ट हो गई, तो मतलब पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अगर ये वाली मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाता है तो वो हो जाएगा मेरा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वर्केस, ठीक है। ये देखो समझ में आया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाएगा। काइट लास्ट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। काइट ऐसा दिखती है बिल्कुल काइट जैसी, तो ए बी सी एंड डी। अब यहाँ देखो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को हम ऐसे सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स का पेयर इक्वल होता है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, मतलब इसका कॉमन वर्टेक्स हो। इनका कॉमन वर्टेक्स है, इनका कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स वाले आपके जो एंगल, ठीक है। वन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, कितने भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये पैरेलल भी, ठीक है। अब देखो ये एक समरी शीट है, चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक मिनट, हाँ, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। चलो अब इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।